नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल फ्रेंड पर। हमारी जो सीरीज़ है वो है अभी फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 60 आवर्स। फास्ट ट्रैक मोड में स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यहाँ पर आप मात्र 60 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आज उसका 12वां दिन है। टुडे क्लास, तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो हमारी होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। लास्ट क्लास जो थी वो थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। पहला सेंटेंस हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस और चौथा हमारा होगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई और वी का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें यू का यूज़ करना है, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। थर्ड पर्सन में यदि हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ही शी इट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। थर्ड पर्सन में अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें जो सब्जेक्ट बहुवचन होगा वो यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो वी टू यहाँ पर जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ओ डब्ल्यू हमारे अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की हमारी पहचान होती है आई, या, ये, ई, था, थी। अगर ऐसा कुछ होता है किसी वाक्य के अंत में या फिर इसके अलावा ता, था, थी, थे भी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। तो मेकिंग ऑफ सेंटेंस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की हम देख लेते हैं। जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, मैं जाता था। तो मैं जाता था को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई वेंट। आई वेंट क्यों होता है? आई हमारा सब्जेक्ट होता है और वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, मैं जाता था। बिल्कुल प्लेन सेंटेंस है, मैं जाता था, आई वेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अगर हम इसको सेकंड फॉर्म अगले सेंटेंस में देखें, नेगेटिव सेंटेंस अगर हम इसका देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें डिड नॉट का यूज़ करना होता है और डिड नॉट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। गलती से भी हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। सिर्फ अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाकी नेगेटिव में है और इंटरोगेटिव में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, मैं जाता नहीं था। मैं जाता नहीं, मैं जाता नहीं था, मैं जाता नहीं था, आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट क्यों होता है ये हमारा? क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और डिड नॉट हमारी नेगेटिव फॉर्म हो जाती है पास्ट में, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है।
यहाँ पर एक्चुअली डिड नॉट ही है, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यदि हम इसको इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव में हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव में हमारा डिड आगे आ जाएगा, डिड पहले हम लगाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, अब हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमें फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं जाता था। तो क्या मैं जाता था, डिड आई गो, डिड आई गो अगर हम इसको देखें तो फॉर्मेशन से जो हमारा बनता है, डिड आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये हमारा जो सेंटेंस बनता है डिड आई गो, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या मैं जाता था। और अगर हमें इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है तो ये हो जाएगा डिड आई गो, और अगर हिंदी में हमें देखना है तो क्या मैं जाता था। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। इसी को यदि हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में देखें तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में जो हमारा बनेगा वो हमारा डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स होंगे। क्या मैं जाता नहीं था, क्या मैं जाता नहीं था, क्या मैं नहीं जाता था। तो इसका जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा डिडंट आई गो, डिडंट आई गो जो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। और ये हमारा इसलिए हुआ क्योंकि डिड नॉट हमने फॉर्मेशन से लिया है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वैसे हम पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव इन तीनों सेंटेंसेस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में यदि हम एक वचन की बात करेंगे, ही शी इट, अगर एक वचन हमारा सब्जेक्ट है तो हमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे। और अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन में भी हमारी फॉर्मेशन सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। एक अफर्मेटिव में एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, वह जाता था, ही वेंट। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है क्योंकि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ही वेंट हमारा क्यों बना, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। इसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो बहुवचन में ये हमारा हो जाता है वे जाते थे। तो वे जाते थे, दे वेंट, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और हमें थर्ड पर्सन में अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हमारी फॉर्मेशन एकदम सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें डिड नॉट लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाने हैं। एग्जाम्पल हमने लिया वह नहीं जाता था, तो वह नहीं जाता था मतलब ही डिड नॉट गो। तो यहाँ पर देखो हमने पहले वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था, लेकिन क्योंकि नेगेटिव में आ गए हम तो नेगेटिव में हमने डिड नॉट लगाया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो ही डिड नॉट गो, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हमने फॉर्मेशन से लिया है क्योंकि वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में हमें डिड नॉट लगाना होता है, और गो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसी को यदि हम थर्ड पर्सन में बहुवचन के साथ देखते हैं तो बहुवचन में हमारा हो जाएगा वे नहीं जाते थे। तो वे नहीं जाते थे मतलब दे डिड नॉट गो। तो दे डिड नॉट गो क्यों हुआ, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट फॉर्मेशन में है, और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसी तरीके से यदि हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में हमारा सेम फॉर्मेशन रहेगी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जैसे, डिड हमारे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स लगाना है। तो अगर एक एग्जांपल लें हम इसका, तो क्या वह जाता था, क्या वह जाता था, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिड ही गो।
तो डिड ही गो क्यों हुआ, क्योंकि डिड हमारे फॉर्मेशन में है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो बहुवचन में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्या वे नहीं जाते थे, बस हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, डिड दे गो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिड फॉर्मेशन से है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद यदि हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का सेंटेंस देखें एक वचन के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, दोनों ही ठीक होते हैं। क्या वह नहीं जाता था, डिड ही नॉट गो, या फिर हम इसको डिड नॉट ही गो भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। इसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो बहुवचन में भी कोई चेंज नहीं होगा, एकदम सेम रहेगा, क्या वे नहीं जाते थे, डिड दे नॉट गो, या फिर डिडंट दे गो। अगर हम डिडंट दे गो भी लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी सही होगा, और डिड दे नॉट गो बोलते हैं तो वो भी सही होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो डिड हमने फॉर्मेशन से लिया है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों के लिए हमने देख लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता था, तो मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता था, तो ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने सब्जेक्ट का भी यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म भी आई है, ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड्स भी है। तो यदि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टू स्टडी हमारे अदर वर्ड्स हो गए। तो आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता था। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो हमारी ये एक्सरसाइज ये होगी कि इस सेंटेंस को हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में बनाना है, और सेंटेंस के जितने भी चारों फॉर्म होते हैं उन चारों फॉर्म्स में हमें बनाना है। और इसके हमारे लगभग वही 25 सेंटेंसेस बनेंगे, 25-26 सेंटेंसेस जो भी बनते हैं, आपको वो सारे सेंटेंसेस बनाइए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम देख सकें कि आपकी प्रैक्टिस सही हो रही है या नहीं हो रही। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली क्लास जो होगी हमारी वो होगी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो यदि आप कंटिन्यू रहते हैं तो अगली क्लास हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर होगी। स्पेशल नोटिस, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वो भी इन क्लासेस में आकर कुछ लर्न कर सकें, कुछ सीख सकें। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो आता है तो सबसे पहले आपको मिलने वाला हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, जैसा कि पूरा डिस्प्ले है, पीपीटी है, उसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे। हालांकि वो फ्री नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल चार्जेबल है, स्टडी मटेरियल चार्जेबल है, ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you guys you enjoy it. Thank you. Have a good day.